सिखा रही हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। आज हमारा टॉपिक इंट्रोगेटिव ही है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हमें हैड से स्टार्ट करना है। बिगिन विथ हैड, add the subject, and then add been and add the base form of the verb. As you can see the structure also, what is written here? Had, subject, been, verb, ing form में plus object or question mark. No need to forget, okay. What is written here? Let me read the example. Had you been working on the project? Okay, had you been working on the project? I'm not going to translate in Hindi here, okay. I will just explain you. Okay, how the sentence is started. Look at the sentence. Had you is a subject. Had you been, work, ing form, working on the project. Next sentence. Had she been swimming when it started raining? Had, okay, had, according to the structure. Look at the structure. Had, she is a subject. Been, sim, ing, swimming, when it started raining. I'm not going to translate this sentence in Hindi, okay. We will see further examples. What is written here? Look at the first example. Had she been feeling unwell for a few days? क्या वह कुछ दिनों से for a few days, हम क्या बोलते हैं? For a few days. I am going to outside, बोलते ना क्या, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं. For a few days. क्या वह कुछ दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रही है? Feeling unwell. Feeling unwell कब बोलते हैं? I am not feeling well. है ना, काफी बार हम लोग बोलते हैं जब हमारी तबीयत ठीक होती है हम कैसे बोलते हैं? आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो यहाँ पर फीलिंग अनवेल कर रही है वो। शी बीन फीलिंग अनवेल फॉर अ फ्यू डेज। हियर सेंटेंस स्टार्टेड विथ हैड। ओके, लुक एट द स्ट्रक्चर। एक्चुअली ट्राई टू रिमाइंड द स्ट्रक्चर नाउ। हैड, फिर सब्जेक्ट है शी, बीन, फील, आईएनजी, फीलिंग अनवेल फॉर अ फ्यू डेज। ओके नित्या, here you are not going to do a mistake now, okay, because already you know the structure. Had you been waiting Yes. for me for a long time? क्या तुम हम्म, मेरे लिए लंबे समय से इंतजार चलिए कर रहे थे। ठीक है। एक चीज और है, अगर हम किसी के लिए भी तुम आप करें तो हम ज्यादा अच्छा है कि आप बोलते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि हम लोग कुछ बच्चों को भी सिखाते हैं ना कि बेटा छोटे से बात करो तो आप ही बोलो, बड़े हो तो भी आप बोल दो, ठीक है। तो हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब क्या आप लंबे समय से मेरा इंतजार कर रहे थे? ओके, कर रहे थे। ओके, हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग आउटसाइड व्हेन इट गॉट डार्क? व्हाट इज, क्या बच्चे, रीड कर लीजिए नित्या। क्या बच्चे बाहर खेल रहे थे जब अंधेरा हो गया? हम्म, चलिए नेक्स्ट है मिश्रा जी, राइट। दे हैड बीन प्लानिंग द सरप्राइज। Sorry. हाँ, रीड आउट। Yes, ma'am. सेंटेंस, Which one, ma'am? फोर्थ वन। Four. Had they been planning the surprise party for weeks? हम्म, क्या उन्होंने प्लानिंग किया था सरप्राइज पार्टी वीक्स के लिए? फॉर वीक्स। एक बार अच्छे से यस मैम। क्या देखिए, हैड दे बीन प्लानिंग द सरप्राइज पार्टी फॉर वीक? had they been planning the had they been planning the surprise party for the weeks? हम्म, सो मैम क्या वो प्लानिंग कर रहे थे अच्छा सरप्राइज पार्टी के आपकी लिए? हिंदी मुझसे अच्छी होगी। दे के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं? क्या वे दे, हाँ वे। वे वे क्या हाँ, वे प्लानिंग कर रहे थे सरप्राइज पार्टी के लिए? कब से? भी एक हफ्ते से। कब से? फॉर ए वीक मतलब फॉर हाँ, वीक कुछ से मतलब हफ्तों से हफ्तों मैम, से। हफ्तों सॉरी हाँ, सॉरी तो मैम, क्या हफ्तों वे, से। क्या वे हफ्तों से सरप्राइज पार्टी की योजना बना रहे थे? है ना। आप कोई बात नहीं, सरप्राइज बोल रहे, नो नीड टू वरी, वी आर हियर टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। इससे अच्छा है कि मेरी भी हिंदी इंप्रूव हो रही है आप लोग को पढ़ा पढ़ा के। चलिए अच्छी बात है। चलिए मृदुल जी, इफ यू कैन, मृदुल जी ना, हाँ यू कैन ट्राई। हैड शी बीन, रीड आउट द सेंटेंस। Had she been reading that book for a long time? हम्म, चलिए। वह हैड, कुछ दिनों से हम्म, वह कुछ दिनों से किताब पढ़ रही थी। ओके, थोड़ा बहुत सही है। देखिए हैड शी बीन, हम क्वेश्चन करें ना, तो क्या वह लंबे समय से उस किताब को पढ़ रही थी? हैड शी बीन रीडिंग दैट बुक फॉर अ लॉन्ग टाइम?
क्या वह लंबे समय से उस किताब को पढ़ रही थी? नो नीड टू वरी, यू आर बिगिनर, एज आई टोल्ड यू, हम बिगिनर्स हैं, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी अब रेगुलर सेशंस लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जैविका ट्राई इट। अब हिंदी से इंग्लिश। क्या वे लंबे हाँ। हम्म। क्या वे लंबे समय से झगड़ रहे थे इससे पहले कि उन्होंने सुलह की? हाँ, मतलब सुलह की मतलब क्या बोल सकते हैं आप? सॉल्यूशन। कंप्रोमाइज मैम, कंप्रोमाइज। हम्म। had had they been fighting for a long time? कौन इनकी हेल्प कर सकता है? रविंद्र जी। For a long Had they been quarreling? Quarrelling. हम्म। They had been fight quarrelling ट्राई करिए, एक दूसरे की हेल्प करिए, मजा quarreling आएगा। हाँ। for a long time. चलिए, क्या वे लंबे समय से झगड़ रहे थे इससे पहले कि उन्होंने सुलह की? झगड़ने को क्या बोलते हैं? Quarreling or quarrelling fighting. ठीक है। quarrelling अगर हम इसकी जगह आर्ग्यूइंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, चलिए ठीक है, वो बहस करना हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, चलिए ट्राई करिए। Had they हाँ। been हम्म। quarreling हम्म। लंबे for समय। a long हाँ। time. यस, फॉर अ लॉन्ग टाइम। Before बिफोर, यहाँ पर पहले लग गया तो बिफोर तो आएगा ही। uh, they सुलह कौन इसकी हेल्प कर सकता है? सॉरी, जैविका की कौन हेल्प कर सकता है? Compromised. Before they compromised. दे रिजॉल्व भी कर सकते हैं मैम, दे रिजॉल्व। और कोई वर्ड? दे सेटल्ड भी कर सकते हैं। Compromise नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज के लिए आपके हिंदी में क्या वर्ड यूज करते हैं कॉम्प्रोमाइज के लिए, बताइए। समझौता। समझौता। सुलह की। चलिए। हाँ, रविंद्र जी, आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे? मैम सेटल्ड करते हैं, जब कोई मसला सेटल करना हो तो सेटल्ड भी बोलते हैं। बोल सकते। बिफोर दे सेटल्ड द मैटर, या दे सेटल्ड द डिस्प्यूट, ऐसा भी तो कर क्या कॉम्प्रोमाइज वर्ड का यूज यहाँ कर सकते हैं? कर सकते हैं, मतलब सुलह कर पुणे में दिया तो है ना। बोलते वक्त तो कर ही सकते हैं। ओके, सुलह की कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं हम। कॉम्प्रोमाइज जब बच्चों के बीच में झगड़ा होता है, हम बोलते हैं ना, चलो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, ठीक है, मतलब सुलह कर ली है। ठीक है। चलिए जैविका, एक बार फिर से फाइनल सेंटेंस बोल दीजिए। had they been हम्म। quarreling for a long time before they have compromised. ओके, बिफोर दे कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज रिटन हियर? Before they क्या वह कई सालों से उस घर में रह रहा था इससे पहले कि वह, अब आप पढ़ लीजिए क्या लिखा इस था। हाँ। स्थानांतरित, हाँ, हो गया मतलब। स्थानांतरित। मतलब मैं इसमें क्या बोल रहा है, स्थान मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है ना। तो इसको क्या लिखा है? यस मैम। Had he been living in that house for many years? many years मतलब कई सालों के लिए, मतलब हम लोग कई several years के लिए भी यूज कर रहे थे ना कल। for several years, for many years। तो had he been living, हाँ, had he been living in that house for many years before moving? क्या वह कई सालों से उस घर में रहा था जब वो, इससे पहले कि वो मूव हो चुका था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नित्या ट्राई इट। क्या आप पूरे हफ्ते प्रस्तुति की तैयारी कर रहे थे? हम्म। Had हम्म। you had you have had you have you been been, very good। have हाँ, had have you you been। been okay had you been आराम से करिए। तैयारी, तैयारी kissing को, तैयारी को हम लोग क्या बोलते practice हैं?
practicing, प्रिपेयरिंग मैम, Preparing, प्रिपेयरिंग। है ना, तैयारी कर रहे। आर Preparing. यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, हम बोलते हैं ना, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर yes, एग्जाम, तो तैयारी करना प्रिपेयरिंग होता है, ठीक है। हाँ, हैड यू बीन yes, प्रिपेयरिंग फॉर द, किसके लिए, फॉर द प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन। Presentation. यहाँ पर क्या है, पूरी हफ्ते, पूरी हफ्ते के लिए आप क्या बोलेंगे, पूरे हफ्ते के लिए, whole week for a week or Whole week. for a और यू week. कैन से, और यू कैन से व्हाट, For whole week. होल For वीक, whole week. पूरे हफ्ते, For होल whole वीक, week. ऑल वीक आप वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, होल वीक, ऑल वीक चलेगा। चलिए नेक्स्ट, Yes. मिश्रा जी ट्राई इट इफ यू आर देयर। ओके, निशा गौतम यू कैन ट्राई। क्या वह एक दशक से पहले स्कूल में पढ़ा रही थी? इससे पहले कि उसने सेवानिवृत्ति ली। सेवानिवृत्ति ली। चलिए यहाँ पर स्टार्ट कैसे करेंगे, हैड से। ओके, क्या वह एक दशक से स्कूल में पढ़ा रही थी, मतलब आपको सेंटेंस ही समझ में आ रहा है कि ये शी है कि ही है, ठीक है। वो कहाँ है? चलिए, हैड शी, स्टार्ट करिए, हैड शी। चलिए, मैं भी निशा गौतम को माइक डिस्कनेक्ट हो गया है। पूर्णिमा जी यू कैन ट्राई। चलिए, वो बीच में आई हैं। रविंद्र जी यू कैन ट्राई, और मृदुल, मृदुल जी यू कैन ट्राई इफ यू वांट टू ट्राई। क्या वह एक दशक से स्कूल में पढ़ा रही थी, कोई अवेलेबल नहीं है, मेरी आवाज नहीं आ रही है। Ma'am, can Ma'am, I your try? voice is audible. Ma'am, your voice is means we can मुझे hear लगा your कि voice. विजिबल भी है चलिए, अमरीन जी ट्राई इट। Yes, ma'am. क्या वह एक दशक से स्कूल में पढ़ा रही थी इससे पहले कि उसने सेवानिवृत्ति ली? Had she been teaching? वेरी Had she गुड, been teaching? एट द स्कूल, स्कूल में ना, Teaching एट द स्कूल। at the school for 10 years. ओके, यहाँ पर दशक के लिए क्या यूज कर सकते एक हैं, दशक, दशक के लिए दशक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं 10 हम लोग, साल मतलब दशक 10 years. 10 years. और कोई वर्ड है आपके पास, हाँ, राइट, हाँ, हेल्प योर फ्रेंड्स। देखिए, जब कोई साल आपका 10 साल कंप्लीट होता है, उसे कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा ट्राई करिए। जब कोई हाँ, पीरियड ऑफ बोलते 10 हैं। इयर्स कंप्लीट होता है, उसे क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ 10 इयर्स को, कोई हेल्प कर सकता है, जुबली, जुबली। क्या बोलते हैं, जुबली बोलते चलिए, और कुछ वर्ड, नहीं नहीं, वो शायद दादा को बोलते हैं। डिकेड सुना है, डिकेड, डिकेड, यस, Yes. डिकेड Yes. फॉर वो, 10 डिकेड। हाँ, पीरियड ऑफ Yes, 10 ma'am. इयर्स, और यू कैन से डिकेड। ओके, चलिए फ्रेम करिए अगेन, अमरीन जी रीड आउट, फिर से फ्रेम कर लीजिए सेंटेंस। Had she been Hmm. teaching at the school for decades या 10, नहीं, only decades, हाँ, फॉर, before she बिफोर, taking बार बार शीशी Before- ना करिएगा, ठीक है, बिफोर, बिफोर क्या हो रहा है, सेवा before निवृत्ति, retired, बिफोर retired हो रही है, Retired. बिफोर रिटायरिंग, ठीक है, Retired. बिफोर रिटायरिंग। before retired. ओके, चलिए निशा गौतम यू केम बैक, रीड आउट द नेक्स्ट सेंटेंस। Yes, ma'am. क्या हम, क्या हम महीनों से एक साथ यात्रा कर रहे थे इससे पहले कि यात्रा समाप्त हुई? यहाँ पर समझा दीजिए कैसे Had start we करेंगे, been हैड, travel- वी सब्जेक्ट है, हाँ, हम तो भी आ गया इसमें। Had we been traveling मतलब यात्रा कर रहे थे, तो ट्रेवलिंग, टुगेदर मतलब साथ में, एक साथ है हाँ, ना, एक साथ के लिए टुगेदर वर्ड यूज हुआ है, एक साथ